नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज छोटे पर्दे का एक बड़ा सितारा टूटकर शून्य में समा गया। नहीं रहे सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला सिर्फ 40 साल के थे और 40 साल की उम्र में इस दुनिया से जाने की नहीं होती। आज टीवी की दुनिया उदास है और अदाकारी का संसार शोक से सुबक रहा है। सिद्धार्थ रात में सोए थे। किसे मालूम था कि अब वो कभी नहीं उठेंगे। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ को हार्ट अटैक हुआ था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, मगर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह खबर फिल्मी दुनिया के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी भी वक्त आ सकती है। मुंबई के कूपर अस्पताल में 5 डॉक्टर्स की निगरानी में पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जिसके बाद सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर उनके घर लाया जाएगा। कल सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार हो सकता है। कहते हैं हीरो की एंट्री हमेशा धमाके से होती है। मैं चाहता था कि मेरी मॉम एक दिन के लिए ऐसा महसूस करे कि वो सेलिब्रिटी है। आपने तो जब मुझे देखा तो देखता ही रह गया। उसको तो यकीन ही हो रहा था कि मेरी मॉम है जो किचन में खड़े होकर मेरे लिए रोटियां बनाती है। इतनी खूबसूरत लगी आप मॉम। बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति था, बहुत अच्छा इंसान था और मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि ऐसा अचानक हो गया। I just hope यार उनकी फैमिली को हिम्मत मिले और ताकत मिले। That's all I can say. Like you know, मतलब बस इससे बस यही एक ही चीज पता चलती है यार कि लाइफ में you don't know how much time you have. It's very life is so unpredictable now. 40 साल की उम्र में सांसों की गठरी उतार कर रख दी उस बुनकर ने, जो युवाओं की जवान धड़कनों को गिनकर अदाकारी करता था। कड़ी मेहनत तो चाहिए, इसीलिए लाइफ में जो पेश करता हूँ वो पेश करता हूँ। उजड़ी हुई सी है टीवी की दुनिया, उजड़ा हुआ है अदाकारी का संसार, उजड़ा हुआ है टीवी का सतरंगी पर्दा। दर्द का थक्का गुजरता चला जा रहा है एहसास के समंदरों को पार करते हुए। 40 साल के अदाकार सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। Suddenly saw the message and I just couldn't stop crying. I was like, what happened? How? मैं बस I just hope यार उनकी फैमिली को हिम्मत मिले और ताकत मिले। That's all I can say. Like मतलब बस इससे बस यही एक ही चीज पता चलती है यार कि लाइफ में you don't know how much time you have. It's very life is so unpredictable now. So I just hope yeah that we are nice to each other. It's very shocking. मौत सबको आती है, मौत सबकी आनी है। रहने के लिए दहर में आता नहीं कोई। सिद्धार्थ जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। यकीन नहीं होता सुनकर कि बेमिसाल फिटनेस वाले सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हार्ट अटैक से हो गई। रियलिटी शो बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला की आज सुबह तबीयत बिगड़ी। उन्हें मुंबई के कूपर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। सुबह 10:30 बजे डॉक्टर निरंजन ने सिद्धार्थ शुक्ला की जांच की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिद्धार्थ मतलब एक बोलते हैं ना सुपरमैन जैसा बॉडी थी उसकी। उसको कुछ भी कर लो, कैसा भी खाना पच जाता था उसको, या बिग बॉस में रहे कहीं भी बाहर रहे तो उसकी वो जितना वो वेट उठा सकता था, जितनी वो एक्सरसाइज कर सकता था, वो इतना फिट था कि मतलब हाथ भी मिलाता था तो हाथ दुखता था। इतना फिट जबरदस्त आदमी था। उसकी डाइट और फिटनेस को लेकर मुझे कोई ये नहीं कि उसको मतलब उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। सिद्धार्थ को जानने वालों के मन में अधूरेपन का ऐसा मुकम्मल एहसास बसा है कि दिल रो देता है। खुदाया इतनी जल्दी ऐसे हुनरमंद को बुलाने की क्या जल्दी थी, जो फिल्मी दुनिया की खुरदरी जमीन पर मखमली जज्बात रचने के लिए मचल रहा था। 40 साल के जवान बेटे का बोझ कोई माँ कैसे उठाए, मगर हाँ वज्रपात तो हुआ ही है। सिद्धार्थ अंधेरी वेस्ट की एवरग्रीन सोसाइटी के ए विंग में अपनी मां के साथ रहते थे। बी विंग में उनकी बहनें रहती हैं। सिद्धार्थ को उनके बहनोई कूपर अस्पताल लेकर आए थे। मुंबई पुलिस की एक टीम सिद्धार्थ के घर पहुंची। मकसद था सिद्धार्थ से जुड़े परिवार समेत तमाम लोगों का बयान लेना, ताकि सारी बातें साफ हो सके। सिद्धार्थ शुक्ला के सारे एपिसोड देखे बिग बॉस के। वो तो प्रेशर लेता ही नहीं था, बड़ा मुंहफट था, बहुत ही जोशीला था,
उसे जो कहना होता था मुंह पे कह देता था, और वो किसी अपने मुखौटे के साथ नहीं आया था। वो जो था, जो उसके दिल में था, वो उसकी जबान में था, वही उसके व्यवहार में था। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई प्रेशर की बात है। काल बहुत क्रूर होता है, उसमें दया नहीं होती। अगर होती तो 40 साल के जवान की इस तरह से रुखसती नहीं होती। अभी तो सिद्धार्थ ने सिल्वर स्क्रीन की दुनिया में कदम रखा था। अभी तो उन्हें अदाकारी के कई प्रतिमान गढ़ने थे। बुधवार की रात शूल की रात थी, जो चुभ गया था टीवी जगत के हृदय में ये वाक्य बनकर कि नहीं रहे सिद्धार्थ शुक्ला। मुंबई में अमित त्यागी, विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। आज चारों तरफ वीरानी सी छाई है, हर किसी की नजरें उदास है। 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ का इस तरह से चला जाना हर किसी को खल रहा है और ये सोचकर मन दहल रहा है कि परिवार के ऊपर, उनकी मां के ऊपर क्या गुजर रही होगी। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी भी वक्त आ सकती है। हमारे दो सहयोगी मुंबई के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कूपर अस्पताल के बाहर पंकज उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है, विद्या जुड़ चुकी है सिद्धार्थ शुक्ला के घर के बाहर से। सबसे पहले आपका रुख करते हुए पंकज, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। 5 डॉक्टरों की टीम इसमें लगी हुई है। कब तक रिपोर्ट आ जाएगी सामने, क्या कुछ जानकारी मिल रही है अस्पताल की ओर से? देखिए, उम्मीद यही करनी चाहिए कि जल्द से जल्द अब जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो सामने आए। आखिर डॉक्टर्स ने क्या बोला है ये सामने आया। हालांकि अभी भी मुंबई पुलिस हो या कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स हो, वो चुप्पी साधे हुए हैं। पहले कहा तो ये जा रहा था कि 6 बजे तक बॉडी को सुपुर्द कर दिया जाएगा फैमिली मेंबर्स को, लेकिन 6 के 7 बज गए, अभी भी ऐसा नहीं हो पाया है। हालांकि मुंबई पुलिस के सूत्रों ने यह जरूर कहा है कि एक बार बॉडी फैमिली मेंबर्स को दे दी जाती है तो उसके बाद भी जो राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग है, अगर जरूरत पड़ी तो जो क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं और उनका जो फ्रेंड्स का सर्कल है उस पर जरूर हो सकती है। यानी सीधी सी बात है, अपनी इन्वेस्टिगेशन को उसने खत्म नहीं किया है। लेकिन जो ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो बहुत ज्यादा अहम है। वो अहम इसलिए है कि सबसे पहले तो फैमिली को एक फाइनलिटी मिल जाएगी कि आखिर मौत का कारण क्या था। हालांकि फैमिली ने पहले ही फाउल प्ले को रूल आउट कर लिया है, लेकिन फिर भी फैमिली ये चाहती थी कि पोस्टमार्टम कराया जाए और पुलिस भी और डॉक्टर भी आश्वस्त हो जाए कि आखिर कारण क्या रहा। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस के लिए भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बहुत अहम है, क्योंकि इसके बाद ही पता चलेगा कि मुंबई पुलिस को आगे अपनी इन्वेस्टिगेशन बढ़ानी है या यहाँ पे फुल स्टॉप लगा। यकीनन जिस तरह से चाहने वालों की एक लंबी फहरिस्त है, लंबी तादाद है सिद्धार्थ शुक्ला की, तो उनके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि सच पूरे मामले का क्या है। हालांकि किसी भी तरह की संदिग्ध परिस्थितियों से इनकार किया गया है विद्या, लेकिन अब इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का किया जा रहा है। उसके बाद पार्थिव शरीर घर पर पहुंचेगा और फिर कल अंतिम संस्कार हो सकता है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और क्या बताएंगे आप हमें? वहां पर बहुत सारे लोग जो सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली से जुड़े हुए हैं, दोस्त हैं, वो सब पहुंच रहे हैं ताकि उस मां को ढांढस बंधाया जा सके जिसने अपने 40 साल के बेटे को खोया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी आप देख लीजिए कि जो लोग हैं जो जानते थे सिद्धार्थ शुक्ला को, वो और साथ ही बहुत सारे जो फैंस हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस को बहुत ज़्यादा मुश्किलें पेश आ रही हैं कि इस कोरोना के समय में वो यहाँ पर इस क्राउड को मैनेज कर सके। लेकिन क्राउड बहुत ज़्यादा है। जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, प्राची देसाई से लेकर गुरमीत और साथ ही कई सारे और कलाकार यहाँ पहुँचे हैं। सवेरे से हमने देखा था नूपुर की बहुत सारे कलाकार यहाँ आ रहे थे। क्या अभी भी वो सब यहीं पर हैं या कुछ चले गए हैं वापस? एक्चुअली इसका जो ये एंट्री गेट है और एग्जिट गेट उस साइड पर है, तो कुछ लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बाकी लोग एग्जिट गेट से ही बाहर निकल जा रहे हैं। और अभी फिलहाल जो है वो गुरमीत चौधरी और विकास कलंतरी आए हैं शुक्ला फैमिली से मिलने के लिए। अब अंदर और ये करीबी थे काफी ज्यादा। हाँ, सिद्धार्थ का सभी से बहुत अच्छा ही दोस्ती रही है हमेशा, तो हर कोई चाहता है एक बार उनको देखना। अब बस नूपुर भी इसी वजह से वहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। ठीक है विद्या, मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है जिन बातों का जिक्र आप दोनों कर रही हैं, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला जिसे टीवी की दुनिया में अपनी बड़ी पहचान बनाई थी, बॉलीवुड की दुनिया में भी उन्होंने कदम रख दिया था। बेहिसाब सपनों से तरबतर थे सिद्धार्थ। बेशुमार मेहनत के बल पर वो कदम दर कदम आगे बढ़ते जा रहे थे, मगर वक्त के बेरहम दस्तूर ने उनके कदमों को थाम लिया। सिद्धार्थ के चाहने वालों के लिए इससे बुरा दिन नहीं हो सकता था। सिद्धार्थ की मौत की खबर जिसने भी सुनी वो स्तब्ध रह गया, वो तड़प के रह गया। कोई कैसे बर्दाश्त करे 40 साल के सितारे का टूट कर यूं क्षितिज में खो जाना।
बर्दाश्त करे। उभरते हुए सितारे का नायक बनने के पहले काल के गाल में समा जाना। चालीस बरस की उम्र जाने की तो नहीं होती, तो जिसने भी सुना कि नहीं रहे सिद्धार्थ, उन्हें ये खल गया। बिग बॉस के होस्ट अभिनेता सलमान खान ने दुख जताया। बहुत जल्दी चले गए सिद्धार्थ, तुम बहुत याद आओगे। परिवार के प्रति संवेदना। मुंबई में अफसोस का आकाश गहरा हो गया था। समंदर की लहरें गमों से नम थी। फराह खान हैरान थी। क्या इससे भी बदतर हो सकता है ये साल? सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में सुनकर हैरान हूँ, दुखी हूँ। जिसे अपने सामने बढ़ते और बड़ा होते देखा, वो बच्चा बेवक्त गुजर जाए तो तकलीफ से दिल दोहरा हो जाता है। सो रणवीर शौरी का भी हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में सुनकर स्तब्ध और दुखी हूँ। वो बहुत छोटा था। जीवन कितना अप्रत्याशित है। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाले कपिल शर्मा वक्त के इस बेरहम दस्तूर से कांप उठे। हे ईश्वर, ये वाकई दिल दहला देने वाला है, चौंका देने वाला है। दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थनाएं और परिवार के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। टुडे अनबिलीवेबल। इंडस्ट्री को तो नजर लग गई है। ये मौत कब किसके दरवाजे पे आ, ये जो उम्र का तकाजा है, कभी मौत नहीं देख रही है। मतलब मौत तो कभी भी किसी का भी दरवाजा खटखटा रही है। कितने चले गए, नौजवान चले गए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। हमें ये सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है ना। इट्स वेरी सैड। माय हार्ट गोज टू द फैमिली। ही वाजंट इवन मैरिड। हिज बेस्ट डेज वर ऑन। अच्छे दिन तो उसके भी शुरू हुए थे। आज भी मनोज मुंतसिर की कलम तो चली, लेकिन कलम दर्दमंद थी। शायद वो दुनिया इस दुनिया से बेहतर हो जहां तुम चले गए सिद्धार्थ। हमेशा याद रहोगे दोस्त। ओम शांति। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। सिनेमा के शिखर पर पहुंचने का सपना बसाए हुए सितारा चला गया तो शोक का आकाश विस्तारित हो गया था। बिग बॉस के सीजन 13 में ही हमारी मुलाकात उनसे। वो बड़े अच्छे इंसान भी थे। अपनी कोई भी बात निधड़क बोलते थे। और इस उम्र में जाना ये कुछ अजीब सा लगा। तो क्या बोल सकते हैं। बस मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे। हिंदी पट्टी से आने वाले कलाकारों के बीच सिद्धार्थ का अच्छा खासा नाम था। उनकी मौत की खबर ने सबको स्तब्ध किया था। सबकी नजरें उदास थी और सारे नजारे नम। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन का समाचार सुनकर मन बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है, बहुत शॉकिंग है। सिद्धार्थ इतनी जल्दी हमारे बीच नहीं रहेंगे, ये सब हमने कभी सोचा ही नहीं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनके सभी चाहने वालों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। सिद्धार्थ, तुम याद रहोगे। सिद्धार्थ शुक्ला थे तो टीवी के एक्टर, लेकिन घर घर में उनकी पहचान थी। बिग बॉस के विजेता होने के बाद लोगों को आस थी कि ये फिल्मी दुनिया में ये नया सितारा आएगा और अपनी चमक से फिल्मी दुनिया की रोशनी में चार चांद लगा देगा। बहुत दुखद खबर। सिद्धार्थ शुक्ला इतने कम उम्र में और इस वक्त सक्सेस की दहलीज पर उन्होंने इतना बड़ा कदम रखा था। बिग बॉस के बाद बिग बॉस के घर से उनको बहुत प्रेम मिल रहा था। उनका ये अचानक चले जाना हार्ट अटैक से क्वाइट शॉकिंग, एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। सिद्धार्थ शुक्ला का जाना एक बार फिर साबित कर गया कि जिंदगी एक जले हुए कागज की तरह है। मौत का एक स्पर्श और सब कुछ राख। मुंबई में अमित त्यागी, विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। सिद्धार्थ का यूं जाना फैन से लेकर परिवार तक के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। सिद्धार्थ ने कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया। ऐसे में वो अपनी मां के बेहद करीब थे। अक्सर वो अपनी मां का जिक्र करते भावुक हो जाते थे। पिता को याद करते जिनके लिए वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं थे। अंधेरे से डरता हूं मैं मां। वो अपनी मां का दुलारा था। यूं तो मैं
तू हंसता है ना, सारा घर खुश रहता है। यू कैन नॉट चेंज एनीबॉडी, चेंज योरसेल्फ। घर का सबसे छोटा बच्चा था, सबका प्यारा था। माँ को लेकर भावुक हो जाता था। नहीं, मतलब तू सोच, जिंदगी में तू इतना दिन अलग नहीं रहेगा। अक्सर अपनी बातों में पापा को याद करता था। You know how as kids my father is the strongest. Yeah. You know, world's strongest man, तो डैडी। घर पर 2 बड़ी बहनें हैं, एक माँ है जिनके साथ रहता था घर का सबसे छोटा बेटा सिद्धार्थ, सबका दुलारा, जिसे बड़े लाड प्यार से पाला गया। कम उम्र में पिता के गुजर जाने के बाद सिद्धार्थ अपनी माँ रीता शुक्ला के साथ मुंबई में रहते थे। रीता ने उन्हें माँ के साथ साथ पिता का भी प्यार दिया। अक्सर वो अपनी बातों में माँ का जिक्र करते थे। बिग बॉस वो पहला घर था जब सिद्धार्थ अपनी माँ से इतने दिनों तक दूर थे। और जब बिग बॉस के घर माँ मिलने पहुंची तो सिद्धार्थ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बिग बॉस में रीता शुक्ला और सिद्धार्थ के बीच लंबी बात हुई तो बातें करते करते सिद्धार्थ भावुक हो गए और माँ से लिपटकर रोने लगे। नहीं, मतलब तू सोच, जिंदगी में तू इतना दिन अलग नहीं रहेगा। क्या हुआ सिद्धार्थ, इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहा हूँ। रियली? तो अपनी मॉम के बारे में कुछ बताओ। कैसे बताऊं? बिग बॉस में सिद्धार्थ ने अपनी अंदाज में अपनी माँ की कहानी सुनाई थी। शाम के 7:30 बजने को है। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सिद्धार्थ शुक्ला भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने छोटे पर्दे पर जो किरदार निभाए हैं, जिस तरह की अदाकारी की है, उसके चलते वो सदियों तक अपने चाहने वालों के दिलों में यूं ही धड़कते रहेंगे। कौन भूलेगा सीजन 13 के बिग बॉस विजेता को? कौन भूल पाएगा बालिका वधू में शिव आनंदी की उस जोड़ी को? देखिए। I feel broken. लाइट, कैमरा और एक्शन की दुनिया का एक शानदार कलाकार अचानक यूं चुपके से चला जाएगा, किसी ने नहीं सोचा होगा। छोटे पर्दे का सबसे बड़ा हीरो, सबसे हैंडसम, सबसे डैशिंग, सबसे स्मार्ट अदाकार थे सिद्धार्थ शुक्ला। अभी तो उन्हें अपने करियर के कई सोपान चढ़ने थे, अभी तो उन्हें शोहरत का आसमान देखना था, लेकिन किसे पता था कि महज 40 साल की उम्र में ही सिद्धार्थ उस दुनिया में चले जाएंगे जहां से लौटकर कोई वापस नहीं आता। करीब 13 साल के अपने करियर में सिद्धार्थ शुक्ला ने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया। बालिका वधू में शिवराज शेखर की एंट्री ने समाज के कई मानकों को तोड़ा था। एक लड़की जिसकी बचपन में ही शादी हो जाती है, उसकी दादी अपने पोते से उसका तलाक करवाकर कहीं और शादी रचवाती है। सीरियल के इस बोल्ड स्टेप को लोगों ने पसंद किया और आनंदी के दूसरे पति के तौर पर शिवराज शेखर को न सिर्फ कबूल किया बल्कि बेतहाशा प्यार किया। बालिका वधू में सिद्धार्थ शुक्ला का किरदार एक IAS अधिकारी का था जो बेहद ईमानदार है तो अपने परिवार का भी ख्याल रखता है, आदर्श बेटा तो आदर्श पति भी, यानी एक परफेक्ट मैन। सर्वगुण संपन्न किरदार। सिद्धार्थ शुक्ला शिवराज शेखर के किरदार में पॉपुलर हो गए। प्रत्युषा और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री ऐसी थी कि पूरा सीरियल महीनों तक सिद्धार्थ शुक्ला और प्रत्युषा के कंधे पर ही टिका रहा। यूं तो बालिका वधू के किरदार बहुत थे, लेकिन पूरे धारावाहिक में सबसे अहम किरदार था दादी सा यानी सुरेखा सीकरी का, आनंदी यानी प्रत्युषा बनर्जी का और शिवराज शेखर यानी सिद्धार्थ शुक्ला का। काल की क्रूरता देखिए, 1 अप्रैल 2016 को सिर्फ 25 साल की उम्र में प्रत्युषा बनर्जी ने आत्महत्या कर ली। पिछले 16 जुलाई को सुरेखा सीकरी की मौत हो गई और अब सिद्धार्थ ने महज 40 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज तक ब्यूरो। सिद्धार्थ शुक्ला ने पढ़ाई तो की थी इंजीनियरिंग की,
लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिंदगी उन्हें लाइट, कैमरा और एक्शन की दुनिया में लेकर आएगी। साल 2004 में टर्की में उन्होंने दुनिया के बेस्ट मॉडल का खिताब जीता था। ये खिताब जीतने वाले वो पहले एशियाई थे। उसके बाद उन्होंने छोटे पर्दे का रुख किया। बालिका वधू ने उन्हें पहचान दी तो बिग बॉस ने उन्हें छोटे पर्दे का बिग बॉस बना दिया। जब से मैं शो में आया था तो मुझे शो जीतना ही था, उसी मकसद से आया था और आज बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर कि मैंने ये शो जीत लिया है। लोगों ने मेरा रियल सेल्फ देखकर मेरे लिए वोट्स दिए हैं तो अच्छा लग रहा है। बालिका वधू और बिग बॉस के अलावा सिद्धार्थ खतरों के खिलाड़ी के सीजन 7 में भी नजर आए। अपनी दिलेरी और फिटनेस की वजह से वो खतरनाक खेल वाले इस शो के विजेता बने। 2005 में सिद्धार्थ ने टर्की में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मॉडल का खिताब जीतने वाले पहले एशियन बने थे। सिद्धार्थ शुक्ला रियलिटी शो झलक दिखला जा में भी विजेता थे। सिद्धार्थ आहट, लव यू जिंदगी, इंडिया गॉट टैलेंट और CID जैसे टीवी शोज में भी नजर आए थे। साल 2019 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सेलिब्रिटी थे सिद्धार्थ शुक्ला। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीधे मुंबई से, उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सभी को इंतजार है, लेकिन खबर सामने ये आ रही है कि उनकी शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल आएगी। पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है, 5 डॉक्टर्स की टीम इस पर लगी हुई थी। पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है, लेकिन कल आएगी शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कल ही परिवार के लोगों को उनका पार्थिव शरीर सौंपा जाएगा। कल सुबह परिवार को सौंपा जाएगा शव, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। आपको बताते चले कि यकीनन हिंदू धर्म के हिसाब से जो खबरें सामने आ रही थी कि शाम के वक्त अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है और यहां पर मुंबई पुलिस भी फूंक फूंक कर अपने कदम रख रही है। यही कारण है कि परिवार ने किसी भी तरह का अंदेशा जाहिर नहीं किया है। बावजूद इसके मुंबई पुलिस अपनी ओर से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल आएगी, बाकी रिपोर्ट्स कल आएंगी, लेकिन कल सुबह 10 बजे के आसपास परिवार को पार्थिव शरीर सौंप दिया जाएगा। सिद्धार्थ शुक्ला ने छोटे पर्दे पर कई धारावाहिकों में काम किया, रियलिटी शोज में हिस्सा लिया तो OTT प्लेटफॉर्म पर भी उनकी धमाकेदार मौजूदगी रही। कई नई वेब सीरीज में वो काम करने वाले थे, लेकिन तमाम प्रोजेक्ट और सपने अधूरे छोड़कर सिद्धार्थ ने इस दुनिया को कह दिया अलविदा। सिद्धार्थ शुक्ला जेनिफर विंसेंट के साथ OTT प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे। इसके अलावा डिज्नी हॉटस्टार पर भी पंकज त्रिपाठी के साथ उनकी एक वेब सीरीज शुरू होने वाली थी। खबर यह भी है कि MTV के रियलिटी शो एस ऑफ स्पेस के सीजन 3 को भी वो होस्ट करने वाले थे, लेकिन ये सभी प्रोजेक्ट, सभी सपने अधूरे छोड़कर सिद्धार्थ उस दुनिया में चले गए जहां से लौटकर कोई वापस नहीं आता। बहुत सारे ख्वाब अधूरे रह गए और उनके फैंस बार बार यही कह रहे हैं कि सिद्धार्थ ये भी कोई उम्र थी यूं चले जाने की। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक।